Theorem number 25.2. The statement of theorem consists of two parts. पहला पार्ट जो है इसका वो गिवन होता है और दूसरा जिसे हमें प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो आपके पास जो गिवन पार्ट है वो क्या है कि द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट ऑफ कॉर्ड विच इज नॉट डायमीटर। अब आपके पास जो गिवन पार्ट है वो ये है कि सर्कल के सेंटर से एक लाइन पास की है जो किस पर टच कर रही है, किसी कॉर्ड पर टच कर रही है जो डायमीटर नहीं है। दिस इज द line which is drawn from the center of a circle which touches the chord. ठीक है, this is the chord which is not the diameter of a circle. ठीक है, तो आपके पास given में है कि a circle with center O and a chord AB does not pass through the O, यानी center से pass नहीं हो रही है, that is not a diameter. The straight line OC bisect the chord at point C, that is measurement AC is equal to measurement BC. अब जो आपके पास जो लाइन है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ए सी की मेजरमेंट और ए बी की मेजरमेंट क्या है, वो बराबर है। ठीक है, अच्छा जी, द सेकेंड पार्ट ऑफ सर्कल इज ऑफ द थ्योरम इज क्या है कि आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि ये जो लाइन पास कर रही है आपकी कॉर्ड पे ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, यानी आपको प्रूफ करना है कि ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक, इस चीज को प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन की है, हमने ओ ए और ओ बी ड्रॉ किया है। तो ये देखेंगे हमने क्या किया, ड्रॉ किया है ओ ए और ओ बी एंड ओ ए और ओ बी ये दोनों जो है ये आपके पास रेडियल सेगमेंट है। ठीक है, चलें देखें अब हम इसे ये जो दो ट्राइंगल्स हमारे पास बन गए थे हमें इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करनी है और इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करने के लिए देखें हम क्या करते हैं। मैंने यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल जो है ये कॉपी कर लिए हैं। अब ये आपके पास वर्टेक्स है ए, ये है आपके पास सी, तो ये क्योंकि कॉमन साइड है यहाँ पे भी सी लिख देते हैं, ये बी है और ये ओ है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है आपके पास, सबसे पहला पॉइंट है कि आपके पास जो रेडियल सेगमेंट्स हैं क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, गिवन में आपके पास है कि मेजरमेंट ए सी और मेजरमेंट बी सी जो है वो बराबर है और जो तीसरी साइड है क्योंकि वो दोनों की कॉमन साइड है इसलिए तीनों तीनों साइड्स बराबर हैं। इन दिस वे बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड 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 पोस्टुलेट। ठीक है, अगर ये तीनों साइड्स बराबर हैं तो इसका मतलब जो इनके गिवन एंगल्स हैं वो भी बराबर होंगे। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो एंगल है ए सी ओ यानी ओ सी ए ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ओ सी बी के। ठीक है, क्योंकि दोनों ही एंगल को अगर हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों एंगल्स को जो दोनों एंगल्स हैं इन दोनों का एंगल को हम सम कर रहे हैं तो ये 180 डिग्री बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये सप्लीमेंट पोस्टुलेट है क्योंकि दोनों एंगल बराबर हैं, ये दोनों एंगल बराबर हैं, इसीलिए अगर हम 180 को हाफ कर दें तो ये दोनों 90 डिग्री के एंगल्स हैं और इस तरह ये प्रूव हो गया कि आपके पास जो लाइन फॉल कर रही है, ये जो लाइन फॉल कर रही है ये इस ए बी के क्या है, ये इस ए बी के परपेंडिकुलर है।